काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूज्य महामना की अनुपम कृति, जिसके बारे में पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व में ख्यापित है यह विषय कि हिंदू विश्वविद्यालय महामना की कृति थी, अनुपम कृति थी। मगर हम सभी के लिए यह सौभाग्य का विषय है, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य रहे होंगे कि हम सभी हिंदू विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं से जुड़े रहे। इसका हम सभी को सौभाग्य मिला है। और यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो खुद को महामना से जुड़ा हुआ अनुभव करता है, ऐसा शायद ही विश्व जगत में कोई महापुरुष देखने को मिलता हो जो इस प्रकार से सर्वव्यापी हो, जो सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों में समान रूप से जो भी राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं उन सब के मन पे, मस्तिष्क पर, उनके विचारों पर इस प्रकार से अपनी प्रेरणा छोड़ता हो। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, मंचासीन अतिथियों तथा इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा नमन। मैं सात्विक वाजपेयी महामना शिक्षण संस्थान का छात्र आज महामना मदन मोहन मालवीय जी के 159वें जन्म दिवस की वर्षगांठ पर उनके जीवन के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयागराज के एक छोटे से गांव में पंडित ब्रजनाथ और मूना देवी की 5वीं संतति के रूप में हुआ था। महामना जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, संपादक, साहित्यकार, शिक्षक और वकील थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे दृढ़ संकल्प के साथ और संपूर्ण समर्पण के साथ किया। जब महामना जी को राजा राम सिंह के आग्रह पर हिंदुस्तान पत्र का संपादन शुरू किया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जब भी राजा राम सिंह मदिरा पान किए होंगे तो वे उनसे बात ना करें। हिंदुस्तान पत्र का संपादन कार्य कई वर्षों तक बहुत अच्छा चला, परंतु कुछ वर्षों के बाद महामना जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि एक दिन राजा राम सिंह मदिरा पान करने के बाद उनसे बात करने चले गए थे। उसी के अगले दिन महामना जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस संस्मरण से हमें पता चलता है कि महामना जी बहुत ही सिद्धांतवादी मनुष्य थे और उन्होंने अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया। महामना जी एक प्रखर वक्ता थे। सन 1893 ईस्वी में उन्होंने वकालत शुरू करी। जब महामना जी को चौरी चौरा केस के बारे में कांग्रेस की तरफ से आग्रह किया गया तो उन्होंने इस केस को स्वीकार किया। चौरी चौरा केस में जो एक 150 से ज़्यादा दोषी आरोपी घोषित किए गए थे, उनके पक्ष में महामना जी ने कोर्ट में अपने विषय को इस ऐतिहासिक ढंग से रखा कि जो केस का जज था वो स्वयं श्रद्धा से 3 बार सम्मान में उनके सामने झुक गया। बाद में जज ने कहा कि इस केस का परिणाम जो भी हो, ये जो 150 से अधिक लोग हैं, इनकी भावी पीढ़ियां भी महामना जी की आभारी रहेंगी। इससे पता चलता है कि महामना जी बहुत ही प्रखर वक्ता थे। शिक्षा के क्षेत्र में महामना जी ने देश को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। उनकी सोच थी कि हमारे देश का विद्यार्थी विश्व के किसी भी देश के विद्यार्थी से पीछे नहीं रहे और हमारी संस्कृति को भी ना भूले। उनका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना था जिसमें विज्ञान और संस्कृति का समावेश हो। महामना जी धर्म के आधार पर भेदभाव को गलत मानते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, मैं अपने हिंदू धर्म में बहुत आस्था रखता हूँ, परंतु जब भी किसी मस्जिद या गिरजाघर के सामने से निकलता हूँ तो मेरा सर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है। अंत में मैं यही कहूँगा, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नामर्ति नाशनम। अर्थात ना तो मुझे स्वर्ग की कामना है, ना ही मुझे राज की इच्छा है, ना ही मैं पुनर्जन्म की इच्छा रखता हूँ। मेरी बस यही कामना है कि संसार में जिन भी लोगों के जीवन में दुख है उनके दुखों का नाश हो जाए। महामना जी के संपूर्ण जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अगले चरण में विषय प्रवर्तन और कार्यक्रम की उपादेयता। यह कार्यक्रम क्यों महामना जयंती समारोह के कार्यक्रम के लिए इसी निमित्त हम सभी उपस्थित हुए हैं। इसमें 1-2 संस्मरण इस प्रकार के हैं जिसको मैं यहाँ पे कहने से रोक नहीं पाया। अलग अलग महापुरुषों ने
मालवीय जी महाराज के बारे में अलग अलग व्याख्याएं की हैं। राष्ट्रपिता गांधी कहते हैं कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। इसी क्रम में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं कि इस युग के प्रायः सभी महापुरुषों के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है और मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि पिछली कई शताब्दियों में इतनी व्यापक लोक परिधियों में काम करने वाला उज्ज्वल चरित्र, मेधावी, प्रतिभाशाली और सर्वमान्य लोकनायक कोई दूसरा नहीं था। यूँ प्रचार के बल पर चाहे जिसे महापुरुष मान लिया जाए, किंतु जिन अनेक दृष्टियों और लक्षणों से महापुरुषों का परीक्षण होता है, उन सभी कसौटियों पर कसे जाने पर केवल एक महामना मालवीय जी ही ऐसे महापुरुष दिखाई पड़ते हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी क्रम में मैं विषय प्रवर्तन हेतु हमारे श्री रंजीव तिवारी जी भाई साहब को निमंत्रित करता हूं कि वो आएं और विषय प्रवर्तन करें। मंच पर आसीन आदरणीय प्रोफेसर संजय सिंह जी, माननीय मनोज जी, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ पांडे जी, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी, श्रीमान अश्वनी पाठक जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आदरणीय भाइयों एवं बहनों, अपने शास्त्रों में लिखा है यद्यात आचरिति श्रेष्ठ तद्देवो इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात जैसा महापुरुष आचरण करते हैं, सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं, और वे महापुरुष अपने आचरण से जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, पूरा विश्व उसका अनुसरण करता है, पूरा संसार उसका अनुसरण करता है। ऐसे एक महान विभूति महापुरुष का आज हम जयंती मना रहे हैं। वैसे मालवीय जयंती हम लोग पिछले कई साल से मना रहे हैं और मनाते रहे हैं, लेकिन जो पिछले 1-2 वर्षों में जो आनंद, एक विशेष आनंद का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोग केवल औपचारिकता बस महामना के कुछ संस्मरण प्रसंग सुनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे, लेकिन महामना के उन कार्यों से प्रेरणा लेकर ऐसे कार्य जिसमें BHU भी है, इतने बड़े विश्वविद्यालय जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, भिक्षा मांगकर उन्होंने इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसी प्रकार से कुछ सेवा का प्रकल्प हम लोगों ने भी अपने हाथों में लिया पिछले वर्षों में और उसको जमीनी धरातल पर भी उतारा है। हम लोगों ने एक महामना के श्रद्धांजलि स्वरूप महामना शिक्षण संस्थान के नाम से एक प्रकल्प यहाँ पर स्थापित किया है। इस प्रकल्प का उद्देश्य ऐसे जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतिभा है, मेरिट है, टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी के कारण, धन के अभाव में जो उनकी पूरी प्रतिभा होती है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन बच्चों के लिए एक हम लोगों ने महामना शिक्षण संस्थान के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि वे बच्चे यहाँ पे आकर निःशुल्क IIT और मेडिकल की कोचिंग ले सकते हैं, 11वीं 12वीं की निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। उनका हर तरीके से ध्यान हम लोग रख रहे हैं, वहाँ रहना, यहाँ पे आके रहने का, खाने का, उनकी शिक्षा, पुस्तकें, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये बच्चे यहाँ से जब निकलें तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो, ये बच्चे भी आगे चल के कुछ ऐसा ही कार्य अपने समाज में प्रस्तुत करें। जिस प्रकार हम लोग मानते हैं कि हम लोग महामना के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऋणी हैं, हम लोगों ने वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इतना विश्व स्तरीय एजुकेशन प्राप्त कर लिया। मैं वहाँ IIT में BTech किया था, केवल 400 रुपये फीस हुआ करता था, मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिलता था 4000 रुपये का। तो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमने प्राप्त किया और कहीं ना कहीं हम अपने आप को महामना और BHU का बहुत बड़ा ऋणी मानते हैं। वो ऋण शायद हम पूरे जीवन में भी उतार नहीं सकते हैं। हम लोगों ने बहनों के लिए भी एक नया बालिका प्रकल्प शुरू करने का संकल्प अपने हाथों में लिया है। उसकी पूरी मैनेजमेंट महिला समिति महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाएगी। हमारे न्यास की एक भूमि थी 5 एकड़, वहीं बगल में न्यास ने हमको इस प्रकल्प के लिए, बालिका प्रकल्प के लिए एलोकेट कर दिया है
उसमें लैंड डेवलपमेंट और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ का काम चल रहा है, और बहुत जल्द ही जल्द वो प्रकल्प भी बन के खड़ा होगा जहाँ पे 200-250 बच्चियों का ये बड़ा प्रकल्प होगा। वहाँ पे वो निःशुल्क पूर्ण आवासीय रूप से रहकर और उच्च क्वालिटी का कोचिंग ले सकेंगी और अपने कैरियर में जो उनको करना है उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगी जिसके वो वाकई में हकदार हैं। ये दोनों प्रकल्प हम लोग जो शुरू किए हैं ये तो जस्ट शुरुआत है। हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और मुझे ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये दोनों प्रकल्प आगे चलकर भारत शिक्षा जगत में एक माइलस्टोन की तरह साबित होंगे और हम लोग और बड़े बड़े इस तरह के कार्य कर पाएंगे। इस बात की हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। महामना ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भिक्षा मांगकर इतना बड़ा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। वे भिक्षा मांगने जाते तो वे कहते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। इसका मतलब मैं मरना पसंद करूंगा, मैं अपने लिए किसी से कुछ मांगने जाऊं, लेकिन ये चूंकि परमारथ का कार्य है, परोपकार का कार्य है, इसलिए इसमें कोई लाज नहीं है। और हम लोगों ने भी ये जो प्रकल्प खड़ा किया है ये समाज के हर वर्ग के सहयोग से, ये समाज द्वारा चलने वाला समाज का अपना प्रकल्प है और महामना से ही प्रेरणा लेते हुए इस प्रकल्प को हम लोगों ने ठीक उसी तरीके से समाज के सहयोग से हम लोगों ने खड़ा किया है और आगे भी चलाएंगे। इस बात का हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। बीएचयू की सफलता के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं वो महामना का आध्यात्मिक व्यक्तित्व। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे, वो द्वितीय कुलपति भी थे। हमारे मालवीय जी के बाद उन्होंने ही कुलपति का पदभार ग्रहण किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो वो ये बोला करते थे महामना के बारे में कि महामना के अंदर जो यूनिकनेस है, एक डेडली कॉम्बिनेशन है, वो है कि वो श्री कृष्ण के जैसी चिंतन शक्ति और अर्जुन के जैसी कार्य दक्षता, और उसका ही परिणाम है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा हो पाया। महामना जैसे कर्मयोगी कोई उनके समानांतर हमको दिखता नहीं है। महामना छात्रों को बोलते थे कि भौतिक शिक्षा ये पूर्ण शिक्षा नहीं है, भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत उतनी ही जरूरी है। हम भौतिक शिक्षा प्राप्त करके तो अपने को सफल बना सकते हैं, बट जीवन सार्थक नहीं बना सकते हैं आध्यात्मिक शिक्षा के बिना। वो तो यहाँ तक कहते थे बच्चों को कि गुरु दक्षिणा में मुझे केवल 1.5 घंटे सप्ताह के दे दो गीता पाठ सुनने के लिए। बोलते थे कि 1.5 घंटे तो ऐसे ही बीत जाते थे, वही मेरा गुरु दक्षिणा समझ लो। और नित्य हर सप्ताह में अभी भी वहाँ पे रविवासरीय मालवीय भवन में गीता का प्रवचन होता है, वो परंपरा अभी भी जारी है, जो उस समय महामना ने शुरू की थी। वहाँ के छात्रों के लिए वो गीता प्रवचन होता है। महामना की आध्यात्मिक चिंतन ऐसा था कि वो अपने छात्रों में परमात्मा नारायण का रूप देखते थे। वो गीता का श्लोक बोलते थे, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कि मैं ही वह आत्मा हूँ जो सभी जीवों के अंदर हूँ। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, मैं ही हर जीव का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। उस प्रकार से छात्रों के एक एक छोटे छोटे कष्ट के लिए वे खुद भी वो उसके निराकरण में लग जाते थे महामना। एक बार की बात है, एक छात्र फाइनल ईयर में था, उसका हायर स्टडीज़ के लिए बाहर अमेरिका या लंदन से कहीं से उसका कॉल आ गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फाइनल ईयर के एक विषय में फेल हो गया था। उस छात्र ने अपनी व्यथा महामना को जाके बताई। महामना तुरंत उसके लिए बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत रजिस्ट्रार को बुलाया, बोला कि इस बच्चे को मेरे विशेषाधिकार का प्रयोग करके तुरंत पास करिए। लेकिन रजिस्ट्रार ने भी अपना समस्या सुनाया कि ये 7 नंबर कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो 37 और बच्चों को पास करना पड़ेगा। महामना ने तुरंत बोला कि कितने को भी पास करना पड़े आप तुरंत करिए, इस बच्चे की आगे की फर्दर स्टडीज़ रुकनी नहीं चाहिए। तो
ये एक छोटा सा प्रसंग है कि वो कैसे छात्रों के लिए कैसे चिंतित रहते थे, हर क्षण छात्रों के लिए उसमें परमात्मा का रूप देखना। और यही एक बड़ा कारण है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा स्वरूप ले सका और पूरे विश्व में आज के वहाँ के पढ़े हुए छात्र एक तरह से ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग भी उसी प्रेरणा से यह छोटा सा कार्य शुरू किए हैं। लेकिन इसमें जो पूरे टीम का जो योगदान है, जो हमारी जो टीम है, इनके ही परिश्रम, प्रयासों और पुरुषार्थ के कारण ये जो सपना हम लोग कुछ 1 साल पहले 2 साल पहले जो देखे थे वह साकार होता हुआ दिख रहा है। संस्मरण के क्रम में पट्टाभी सीतारमैया का एक संस्मरण मैं सुनाता हूँ मालवीय जी के विषय में। पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि मालवीय जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें इतना साहस था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उसके लिए चाहे कोई भी उनका साथ न देता हो, फिर भी वे अकेले मैदान में डटे रहते थे। अपनी आंतरिक प्रेरणा के प्रति इस प्रकार असाधारण निष्ठा का उदाहरण विरले महापुरुष ही दे सकते हैं। पट्टाभी सीतारमैया। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं हमारे विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति आदरणीय श्री रंगनाथ पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। मंचासीन विद्वज्जन, श्रद्धेय मनोज कुमार जी, प्रोफेसर संजय सिंह जी कुलपति, श्री तिवारी जी, श्री पाठक जी तथा सभागार में उपस्थित मित्रों, मैं विशेष रूप से अनंग नारायण शुक्ला तथा उनकी टीम तथा श्री विवेक शुक्ला के प्रति स्नेह के साथ आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभाग करने का मुझे अवसर दिया है। मित्रों, महामना मालवीय जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने कि सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तरह तरह के जो भी कल्याणकारी योजनाएं हो सकती थी उनको करने का प्रयास किया। आज का कार्यक्रम महामना मालवीय मिलन टोली द्वारा महामना एवं सनातन भारतीय दृष्टि जो विषय है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, सनातन सदा भव सनातना, सनातन से तात्पर्य मेरा है कि जो विद्यमान है। महामना के संबंध में तमाम लोगों वक्ताओं ने सारी बातें कही हैं, मैं उस पर न जाकर कुछ अपने विचार सनातन धर्म पर प्रकट करना चाहता हूँ। सनातन धर्म सदा भव सनातन, जो विद्यमान है वही सनातन है। विद्यमान से तात्पर्य सुशासन से भी है। आप देखें कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए तमाम आज गुरु शंकराचार्य ने मुख्य रूप से, जब देश में तमाम सनातन धर्म के खिलाफ बातें चल रही थी, गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ और सनातन धर्म के विपरीत नास्तिकता और तरह तरह की चीज़ें चलती रहीं। सनातन धर्म मूल रूप से वेदों, उपनिषदों और हमारे कल्याणकारी जो ग्रंथ हैं, जिनमें महाभारत, रामायण, गीता, ये सब इन पर आधारित है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात इस रूप में की जाती है कि हम ये सोचते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम किसी के भी दुख की कल्पना नहीं करते। सनातन धर्म पर आप देखें तरह तरह से आक्रमण होते रहे, इसको छिन्न भिन्न करने का, इसको दूषित करने का, इसको न्यून करने का तमाम प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सनातन धर्म जो है अनवरत चलता रहा। इसके लिए हमारे तमाम ऋषियों, मनीषियों और वेद या जो भी इसके आधारभूत स्तंभ हैं, सनातन धर्म ईश्वर को मानता है। और ईश्वर से हमारे यहाँ जो है कि कई 23 प्रादुर्भाव हुआ, 23 लोगों के संस्कार के रूप में अवतरण हम मानते हैं कि हमारे यहाँ अवतार की कल्पना है। सनातन धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो पंथ है। सनातन धर्म ईश्वर से बनाया हुआ है। हमारे यहाँ अवतार स्वरूप जब भी देश में या इस सृष्टि के लिए कष्ट होता है
तो सनातन धर्म की कल्पना ये है कि हमारे यहाँ अवतार होते हैं और उन अवतारों में अब तक हम 23 अवतारों की कल्पना करते हैं। ये अवतार हमें इन धर्म की रक्षा करें। धर्म क्या है? धर्म माने जो विद्यमान है वही धर्म है। विद्यमान से जैसे मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि उसमें सुशासन भी आता है। आज गुरु शंकराचार्य ने बाल्यकाल में ही संन्यास ग्रहण किया और दंडी सन्यासी के रूप में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए देश के 4 कोनों में 4 पीठ की स्थापना की। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस तरह का कार्य किया और तमाम ग्रंथ लिखे जिसका कि अध्ययन करने से मैंने सनातन धर्म के विषय में तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। मेरे विचार से सनातन धर्म क्या है जिसे हम ग्रहण करते हैं, जो किसी के कष्ट की कामना नहीं करता है। ये सीधे हम यही बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये जो कल्पना हम करते हैं ये सनातन धर्म से है। और धर्म आप देखें और धर्म नहीं है और सब पंथ हैं। जैसे आप इसको ले लें कि इस्लाम को ले लें तो इस्लाम केवल एक किताब पर आधारित है, किसी व्यक्ति ने इसको कर दिया, प्रॉफेट मोहम्मद ने इसको चला दिया, एक व्यक्ति द्वारा अपना चलाया गया जो धर्म है वो इस्लाम हो गया। इसी तरह से आप इसको क्रिश्चियनिटी को आप ले लें, ईसा मसीह ने अपना किया, सबके ग्रंथ हैं, बाइबिल हुआ, कुरान हुआ, अब इस तरह से बौद्ध जैन जो भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कल्पना नहीं, हमारे यहाँ तो ईश्वर के अंश के रूप में, ईश्वर के अंश के रूप में जो अवतार होता है, जब जब भी इस तरह की परेशानियां देश में धरती पर आती हैं तो ईश्वर के अंश के रूप में उस परेशानियों से दूर करके उस अंशावतारी जो हमारे ईश्वर के अंश हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से अब जैसे आप इस परिवेश में आप देख लें, देश के परिवेश में तो सदाभव सनातन, सदाभव माने जो वर्तमान में है। आज हमारा संविधान है, हमारे देश की रक्षा के लिए एक संविधान बनाया गया कि हम किस तरह से अपने कानून का पालन करेंगे, तो संविधान के दायरे में ही हम काम करेंगे। तो वो धर्म है, कानून को भी धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म जो है, कानून एक धर्म है और धर्म की एक परिभाषा एक बना दी गई है कि इसके लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते। आप देखिए जैसे हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो हायर अथॉरिटीज़ को इसलिए हायर अथॉरिटीज़ का पद दिया गया, जैसे वाइस चांसलर साहब हैं मान लें, तो वाइस चांसलर साहब को एक अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब तक आप अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट नहीं हैं तब तक उस संस्था को आप नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे राजा की जिम्मेदारी है, राजा अगर गलत करता है तो वो राजा रहने लायक नहीं है। राजा को एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें उसको स्पष्ट करनी चाहिए। अगर वो स्पष्ट नहीं करता है तब वो दोषी माना जाएगा। तो इस तरह से सनातन धर्म हमारा जो है ये पर पीड़ा को कंडेम करता है कि पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हमारी ये कल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए सनातन धर्म हमारा जो है ये इतना प्रभावशाली है कि ये अक्षुण्ण है, ये बिल्कुल अनवरत चलता रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म हमारा विद्यमान रहेगा। तरह तरह के संकट आए, जैसे देखें आज गुरु शंकराचार्य को कितना संघर्ष करना पड़ा। बाल्यकाल में ही उनको सन्यासी हुआ और दंडी सन्यासी के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया। 4 पीठ, देश के 4 कोनों में 4 पीठों का उन्होंने सृजन किया। तो ये जो सनातन धर्म की कल्पना हमारी है वो कल्पना यही है कि ये हिंदू, इसको बाद में क्या किया, इसको हिंदू से जोड़ दिया, हिंदुइज्म से जोड़ दिया। तो सनातन धर्म को मानने वाले कौन लोग हो गए, इनको कल्पना कर ली गई कि जो हिंदू हैं वो सनातन धर्म को मानने लगेंगे। तो अब तरह तरह की बातें आप देखने लगे कि जो भी हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, चाहे आज पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, जो भी हैं कंट्रीज, ये सब हिंदू रूप में, मूल रूप से सब हिंदू ही थे। हिंद में रहने वाले हम सभी लोग हिंदू थे। तो कल क्या किया, सनातन धर्म को आपने हिंदू से जोड़ दिया। अब हुआ क्या, जैसे हमारे यहाँ धर्मांतरण, आप देखिए आदिवासी हैं, गिरवासी हैं, वनवासी हैं, इनका कितना लोभ लालच के वजह से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता रहा। और प्रयास क्यों किया गया कि अपने धर्म को, अपने पंथ को, धर्म को नहीं अपने पंथ को बढ़ाने के लिए और धर्म को नष्ट करने के लिए, पंथ को बढ़ाने के लिए, धर्म को नष्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। इसमें हम माननीय मनोज जी का के प्रति अपना विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि ये संस्थाएं कुछ इस तरह से, जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ, इससे जुड़े तमाम प्रकल्प हैं जो इन सब चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं। अभी मुझे एक दिन वहाँ रांची जाने का अवसर मिला, तो वहाँ एक प्रकल्प एक चल रहा है, वनवासी आश्रम चला रहे हैं, एक महात्मा ही हम उनको कहेंगे, संघ के बड़े पूजनीय वंदनीय हैं। तो उनके माध्यम से मुझे देखने का मौका मिला। तो हमने देखा कि किस तरह से, देखिए, वनवासियों को, आदिवासियों को इस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनको लोभ और लालच के वश में प्रेरित किया जाता है कि आप धर्म को छोड़कर पंथ को आप अनुसरण कर लें।
तो इस तरह से जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म मेरा आदिकाल से चला आ रहा है और मेरा अपना मानना है कि ये जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सनातन धर्म विद्यमान रहेगा। और सनातन धर्म की ये कल्पना जो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम, ये संचालित होती रहेगी। और जब तक ये संचालित होती रहेगी तब तक सनातन धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब रही बात एक दूसरी, जैसे आपने कहा कोई अथॉरिटी है, जैसे आप देख लें, तो उस अथॉरिटी को मेरा मानना है कि अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर अकाउंटेबल नहीं है तो वो अथॉरिटी हमारे ख्याल से वो कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं अपनी एक घटना बताना चाहूँ आपको कि एक बार मैं अप्रैल महीने में एक अखबार में मैंने पढ़ा कि मैं चूँकि कानून का विद्यार्थी हूँ तो मैं उसी बात को करूँगा, थोड़ा आप लोगों को हो सकता है अरुचिकर भी लगे। तो मैंने एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस महोदय को कि जजेस के नाम पर 60 करोड़ रुपए लेकर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, अखबार में निकला और सब उस पर। मैंने उसमें लिखा कि भाई हमको अपनी एक दायित्व, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी हमारी है कि हमको अगर जनता के सामने स्पष्ट या अपनी निर्दोषता साबित करनी है तो इस काम को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है CBI को दे दी जाए। अब इस घटना से उनको नाराज़गी हो गई, तुमने कहा चलिए नाराज़ होने की कोई बात नहीं, मैं तो हाई कोर्ट जज हूँ और मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरे नाम पर भी लोग इस तरह का कहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1955 में EMC महाजन साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो प्रॉपर्टी एक्ट पर एक जजमेंट पास किया उन्होंने। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था, उन्होंने प्रॉपर्टी एक्ट पर जजमेंट पास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पर प्राइम मिनिस्टर थे, तो कुछ नाराज़गी उनको जाहिर हुई कि भाई इस तरह के जजमेंट क्यों पास किए गए। तो उन्होंने कहा मैं उन जजेज में नहीं हूँ जो आफ्टर रिटायरमेंट कोई असाइनमेंट चाहते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह से अपना करें, लेकिन संस्था को आप अगर मजबूत करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, पारदर्शी करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म यही चाहता है कि आप ट्रांसपेरेंट करें, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। महामना मालवीय जी के श्री चरणों में पुनः वंदन करना चाहता हूँ आज उनके जन्मदिन पर, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिन है, आज का बड़ा शुभ अवसर है। तो इनके सपनों का भारत या सनातन धर्म हम तभी कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जब एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल संस्थाओं के साथ ही और अपने जीवन को भी हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाते हुए सनातन धर्म के लिए जो भी ये संस्थाएं जो हैं हमारे धर्म को नष्ट कर रही हैं, हमारे समाज को नष्ट कर रही हैं, उनके प्रति हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो भी कुछ कर सकते हैं उनके कल्याण और उत्थान के लिए करें। इसी से हमारा देश सनातन धर्म के आधार पर जो है आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, विशेष रूप से श्री विवेक शुक्ला की जो टीम है और ये महामना मालवीय मिलन टोली के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद न्यायमूर्ति महोदय। आपका सनातन संस्कृति के प्रति चिंतन, पारदर्शिता के प्रति चिंतन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आज संयोग से भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के साथ साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिवस है। दोनों के बीच ऐक्यता है, वैचारिक धरातल पे कहीं ना कहीं दोनों एक साथ मिलते हुए से दिखाई देते हैं। अटल जी का चिंतन भी राष्ट्र के प्रति कुछ इसी प्रकार का था। उनकी एक कविता की 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं कि मैं आदि पुरुष सनातन संस्कृति को, सनातन वॉज द फर्स्ट संस्कृति टू बी नोन। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भूपर पय पीकर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म सात पल भर में ही जिसको छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आचार्य संजय सिंह जी को निवेदित करता हूं कि आएं और हमारा मार्गदर्शन करें, आज के विषय पर प्रकाश डालें। आचार्य संजय सिंह जी। मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझको आज तो अपने अल्मा मेटर, अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की याद आ रही है। काफ़ी दिनों से मैं
यहाँ पे अपने कुलपति के दायित्व के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। और लगता है मुझे दो वर्षों के बाद मुझे आज ये अवसर मिला कि मैं मालवीय जी के इस से संबंधित इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकूं। और जो अभी कुलगीत हुआ उसकी एक एक पंक्ति मुझे फिर से हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ खींच ले गई। और बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि कितने दिन हो गया मुझको वहाँ से आए और कैसे दिन बीतते जा रहे हैं। और वहाँ के बारे में जो भी मैं यहाँ चित्र देख रहा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो मालवीय जी महाराज गेट पे लंका पे खड़े रहते थे, कैसे मैं प्रतिदिन जब अपने निवास से निकलता था और विश्वविद्यालय में प्रवेश करता था अपने विभाग को जाने के लिए, तो प्रतिदिन उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, उनको नमन करते हुए वहाँ से आगे बढ़ता था। तो सारी स्मृतियाँ पुनः ताज़ी हो गई। लगा कि मालवीय जी महाराज फिर से सामने खड़े हैं। आज मालवीय जी महाराज जी का जन्मदिन भी है। उसके साथ साथ हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। और साथ चूँकि सनातन परंपरा के विषय में आज संगोष्ठी भी है, तो मैं ये कहूँगा कि आज मार्गशीर्ष एकादशी भी है, जो आज सनातन परंपरा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन होता है। और ये तीनों चीज़ों का सहयोग मिलना बड़ा कठिन होता है। और मुझे लगता है कि आज हम सब भाग्यशाली हैं कि इस निमित्त इस सभागार में बैठ के हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। मालवीय जी महाराज के विषय में पता नहीं, मुझको तो मालवीय जी महाराज ही मेरे मुख से निकलता है हर समय, इसलिए मैं उनको महाराज जी की संज्ञा से संबोधित करता हूँ। और कहीं भी कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उसमें महाराज शब्द मेरे अपने आप मेरे मुंह से निकल आता है। तो महामना भी हैं और उसके साथ साथ मेरी दृष्टि से मैं उनको मालवीय जी महाराज ही कहता हूँ। उनके व्यक्तित्व के बारे में अभी हमारे विद्यार्थियों ने बहुत सी चर्चा की, हमारे रंजीत जी ने भी काफ़ी चर्चा की। पर जो उनके व्यक्तित्व का जो विशेष पहलू, जो सेवा का विशेष पहलू था, उसको हमारे जो मालवीय शिक्षण संस्थान के कार्यकर्ता बंधु हैं वो सही में उसको आत्मसात कर रहे हैं। और मैं उनके इस कार्य के लिए इस पूरी टीम को बधाई भी देता हूं, तथा इस सेवा कार्य के लिए जो कर रहे हैं उसमें हम सब का भी कोई योगदान बन सके तो मैं भी उसमें ज़रूर सहभागी बनने का प्रयास करूंगा। अगर मालवीय जी को सही में याद करना है तो मुझे लगता है कि ऐसे ही सेवा कार्यों की श्रृंखलाएं हम सबको खड़ी करनी होगी। और कहीं न कहीं उस पर हम सबको मिलके, क्योंकि हम सब मालवीय भक्त यहाँ हैं, कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी, अपने विश्वविद्यालय से सबके संबंध भी होंगे, कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो खाली मालवीय जी के व्यक्तित्व के कारणों से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ऐसे ही अनेक श्रृंखलाओं को जन्म देना होगा और तभी हम मालवीय जी के सही रूप में उनके दिखाए हुए पथ पे चल सकेंगे और उनको सही श्रद्धांजलि होगी। अनेक विषय आते हैं मालवीय जी के बारे में, पर 2-3 विषय मुझे लगता है कि बहुत ही सरलता से जो समझा जा सकता है। एक तो उनका जो सनातन परंपरा में कैसे अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे। कोई भी जाता था तो एक ही शब्द उनके रहते थे। ऐसे तमाम संस्करण होंगे, पर कुछ मैं भी इसमें 1-2 सुना देता हूँ आपको, हो सकता है रिपीट भी हो कई बार। पर जो विद्यार्थियों को उनको सबसे पहले एक मुंह से आशीर्वाद जो उनका होता था, उसमें सबसे पहले होता था, दूध पियो कसरत करो सदा जपो हरि नाम,
धीरज से कारज करो, पूरेंगे सब काम। अब इसमें जो उनका पहला विषय होता था वो दूध पियो, कसरत करो, मतलब स्वास्थ्य के प्रति उनका चिंतन एक विशेष रूप से उनका जो आग्रह मुझे लगता है, और स्वयं भी ऐसा नहीं कि स्वयं ये बोलते थे, हमें लगता है कि 60 वर्ष की आयु तक प्रतिदिन व्यायाम करते थे और योग और व्यायाम से उनका मतलब एक जीवन का हिस्सा था। और इसी दृष्टि से वो पहला जो उनका आशीर्वाद का जो स्वरूप होता था उसमें स्वास्थ्य पे ही चिंतन रहता था, और उसके साथ साथ कैसे आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें, किस तरह से उस पर विचार करें, इसके लिए और कौन कौन सी हरि नाम, सदा जपो हरि नाम। तो हमें हमेशा भगवान के भजन के पे आप तैयार रहें, उनको हमेशा अपने हृदय में वास बनाए रखें। और इसके बाद जो गुण आने चाहिए आप में, वो धीरज, जो सब्र का जो गुण है, उसको अगर आपके अंदर है तो पूरे होंगे सब काम, ऐसा उनका मानना था। तो इस तरह के जो मुझे, क्योंकि ये मालवीय शिक्षण संस्थान के यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस बात को इस ध्यान से इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो विषय, और ख़ासकर अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में भी मैं इस विषय को रखता हूँ कि स्वास्थ्य का चिंतन विद्यार्थी या सभी के लिए प्रमुखता से होना चाहिए। और आज के इस कोविड काल में सबको इसकी आवश्यकता महसूस भी हो रही होगी और सब लोग इस पर चिंतन कर भी रहे हैं। दूसरा विषय था जो मालवीय जी लगातार कहते रहते थे अपने विद्यार्थियों को, चूँकि यहाँ पे विद्यार्थी भी हैं, सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामे नाथ विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम इसमें भी है, विद्या, देशभक्ति और आत्मत्याग द्वारा सदा ही सम्मान प्राप्त करें। इस तरह के भाव जिस महापुरुष के हों, जो आपको दिशा दे रहा है कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये कुछ ऐसे उनके मार्गदर्शन है जिनको कि हम सबको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और संभवतः अगर विद्यार्थी इसको करे, मुझे लगता है कि सदैव ही सम्मान का पात्र होगा। और इसी दृष्टि में एक अभी और चिंतन हुआ, उसमें एक और श्लोक है जिसकी हम सब हमेशा उसके बारे में अभी बोला भी गया, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। प्राणी मार्त के दुख दर्द के लिए उनको मोक्ष की भी नहीं चाहिए, राज्य और सब की तो बात ही अलग है। जो आज मानव मात्र का अंतिम ध्येय मोक्ष होता है, वो भी उनको नहीं चाहिए, और बार बार आना चाहेंगे, और किस लिए? जो भी मानव मात्र के दुख दर्द हैं उसको दूर करने के लिए। ये भाव, इस तरह के भाव का आना बड़ा मुश्किल है सबके अंदर, और मुझे लगता है कि यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जो मानव मात्र की सेवा। और इसी सेवा की दृष्टि से हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। हमें लगता है इसी सब भाव के कारण हम सारे बंधु लोग यहाँ पे इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो मालवीय शिक्षण संस्थान जो काम कर रहा है, उस सब में भी हम सब की भागीदारी सदैव बनी रहे और इसको और फलता फूलता देखें हम सब, ऐसी मेरी कामना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप सब जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे उससे संबंध रखते हैं, वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं। मैं भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त किया और सौभाग्य रहा कि वहाँ अध्यापन करने का भी अवसर मिला। और रंजीव जी और मेरा डिपार्टमेंट तो आमने सामने था। संभवतः जब ये वहाँ छात्र रहे हों तो मैं शोध छात्र या के आसपास रहा हूँगा। पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में जब चिंतन करिए
तो मुझे लगता है कि किस दृष्टि से उसकी आर्किटेक्ट की प्लानिंग है। हम सब आज उतना किसी भी संस्थान को खड़ा करने के समय उतनी गहनता और उतने गहराई से उसके 100 साल या 200 साल या 300 साल की कल्पना नहीं करते कि आगे कैसा होगा। वो दिव्य दृष्टि लेके किसी संस्थान को खड़ा करना एक महापुरुष का ही के बस का है, उन्हीं के प्रयास से संभव हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की खाली आर्किटेक्ट प्लानिंग के बारे में आप सोचिए तो एकदम सनातन परंपरा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें उसमें। शिव के मस्तक पे चंद्र के आकार का हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और जब भी उसमें आप देखें तो 7 चक्रों के रेडियल जो रोड्स हैं 7 हैं, और 7 चक्रों का जो हमारे अंदर शरीर में 7 चक्र हैं उनसे संबंधित, इसी तरह से 12 भागों में बटा है जो अपने 12 शिवलिंग हैं उनसे उसका संबंध है। इस तरह से ये जो अपना आर्किटेक्ट प्लानिंग है ये भी सनातन परंपरा की से जुड़ा हुआ है। और आप सब जानते ही हैं कि मालवीय जी महाराज का सनातन परंपरा से या हिंदू धर्म से या हिंदुत्व से कितना लगाव रहा। वो बोलते थे सब देवन के देव प्रभु, सब जग आधार, दृढ़ राखो मोहि धर्म में बिनो बारंबार। मतलब धर्म उनका नहीं छूटना चाहिए, इस विषय से उनकी कामना रहती थी। तो इसी दृष्टि को लेते हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आर्किटेक्ट प्लानिंग थी उसको भी किया। और अभी वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो मध्य में आप सब हैं वहाँ पढ़े हुए सब देखते हैं कि अपना विश्वनाथ मंदिर भी वहाँ बना हुआ है। और उस विश्वनाथ मंदिर के अंदर जब आप घुसें तो प्रवेश द्वार पे ही लिखा हुआ है प्रसादा विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयो श्रेष्ठो हिंदू नाम मानवर्धना। मतलब हिंदू नाम के मानवर्धन के लिए श्रेष्ठ विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है या स्थापना हुई है, ऐसा उनका और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से गंगा के तट पे। तो ये भाव के साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और वैसे ही आप सबको शायद पता भी हो, पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो के पहले ही जो 1916 में जब उसकी नींव रखी हुई उसके पहले से ही एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी चलता था वहाँ पे, जिसमें कि कक्षा पहली से लेकर अभी भी चलता है और चल रहा है। वहाँ पे तमाम लोग एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते हैं। उसमें सनातन धर्म को लेकर एक पुस्तक 1916 में ही जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो पुस्तक विश्वविद्यालय की जो मैनेजिंग कमेटी थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, उसने बनाई। और वो पूरा एक पुस्तक है जिसमें हर सनातन धर्म के हर पहलू के बारे में है। वो हमको लगता है कि 12 आना या ऐसे कुछ उसका कॉस्ट रहा होगा उस समय, पर प्रत्येक विद्यार्थी को वो पुस्तक लेना होता था, उसके बारे में पढ़ना होता था और उसका एक एग्ज़ाम होता था जिसको पास करना होता था। और उस पुस्तक में सौभाग्य से यहाँ पे तो थी नहीं, पर एक विदेश में अपने कोई विद्यार्थी थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शायद कैलिफोर्निया से की लाइब्रेरी से उसको निकाल के भेजा और फिर हम लोगों ने उसको प्रिंट वगैरह कराया किसी तरीके से। पर कुल मिला जुला कर उसके अंदर जो मैंने कंटेंट देखे वो सब वैसे ही कंटेंट हैं जिसमें हर विद्यार्थी को रामायण से लेकर गीता से ऊपर उठ के हर पहलू जो मानव धर्म के जो विशेष धर्म का जो एक्चुअली कंसेप्ट, अभी हमारे रंगनाथ जी ने भी उस पर बात की
तो धारेत इति धर्म, धर्म क्या है वो उपासना पद्धति से उसको इक्वेट नहीं कर सकते। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षण, जिसके अंदर ये 10 लक्षण हैं वही धर्म है और वही इसी को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए और वही आदमी उसी को धार्मिक कह सकते हैं जो इन 10 लक्षणों को अपने अंदर प्रतिस्थापित करता है या उसके साथ अपने आप को जोड़ता है। तो ये जो विषय थे, मेरा कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म के बारे में उनकी दृढ़ता कितनी थी, इस पे उस पुस्तक में सारी चीज़ें दी हुई। आप कैसे जो योग के बारे में है उसके बारे में चिंतन है, स्वास्थ्य के बारे में चिंतन है, शौच निग्रह के बारे में चिंतन है, तमाम इस तरह की सारी जो भी आप सोच सकते हैं, सेक्रीफाइस के बारे में कैसे होना चाहिए, ये सब बच्चों को क्या क्या करना है इसके बारे में उनका पूरा दृष्टिकोण उस पुस्तक में है। मुझे लगता है कि कभी कभी अगर अवसर मिले तो लोगों को उसको देखना चाहिए और उस तरह के अगर इथिक्स को डेवलप करना, इसीलिए उसमें लिखा भी हुआ था, ऑब्जेक्टिव में ही पहले लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू कंबाइन हिंदू रिलीजियस एंड इथिकल ट्रेनिंग विथ वेस्टर्न एजुकेशन suited to the needs of the time. It is necessary that this religious and ethical training shall be of a wide, liberal, unsecretarial character, while at the same time it shall be, it's very important, ये 2 शब्द हैं, definitely and distinctively Hindu. So ये 2 शब्द जो definitely and distinctively Hindu, ये अपने आप में उनकी इस धारणा को स्पष्ट करते थे कि सनातन धर्म से उनका कैसे संबंध रहा और किस तरह से। अब हिंदू से उनका ये मतलब नहीं था कि हिंदू जो हम सब हैं, हिंदू से ये उनका विषय यह था जो भी इस देश के भूभाग में रहने वाला जो भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता है, मातृभूमि में आदर रखता है, उसको पुण्य भूमि मानता है, वो सब हिंदू हैं, ऐसा उनका विचार था। तो इस दृष्टि से उन्होंने कभी भी विभेद की बात नहीं की। जहाँ तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतर भी उनके बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में हम सब चर्चा कर सकते हैं और हो सकता है मनोज जी इसके बारे में चर्चा भी करें। जैसे कभी कभी 2-3 घटनाओं पे तो उनको बहुत कष्ट था। एक तो नोवाखली का जो दंगे हुए थे 1946 में, और उसी के कुछ दिनों बाद हमारे ख्याल से आप नहीं रहे, तो मालवीय जी बहुत विचलित हो गए उस समय। और उस समय भी उन्होंने एक संदेश दिया जो राष्ट्रधर्म में उस समय छपा था, राष्ट्रधर्म में या किसी और में ठीक से याद नहीं, मनोज जी को ज़्यादा पता होगा इस बारे में। और मोपला कांड में भी के लिए भी उस समय वो बहुत परेशान थे और केरल जाकर हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहायता की उन्होंने। ऐसे ही नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे भी काफ़ी विचार किया। तो इस तरह के कई आयाम थे जिसमें उनका विशेष योगदान था। ऐसा ही नहीं, और भी जैसे जो हमारे उपेक्षित जो बंधु होते हैं उनको मंत्र दीक्षा भी दिया। नॉर्मली वो मंत्र दीक्षा में ओम नमः शिवाय ही बोलते थे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह की मंत्र दीक्षा का भी काम उन्होंने किया, जबकि उसका विरोध भी बहुत हुआ इस तरह से। और अभी हमारे कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि अभी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रविवार को गीता का प्रवचन होता ही है, और शुरू से ये परंपरा जब से मालवीय जी थे तब से चली आ रही है। एकादशी की भी कथा उस समय हुआ करती थी, अभी तो मुझे शायद स्मरण में नहीं आता, पर उस समय ज़रूर हुआ करती थी, एकादशी को भी कथा हुआ करती थी। तो इस तरह से उनके तमाम और बहुत से धार्मिक कार्य हैं। बनकटी हनुमान जी, आप सब काशी से जो होंगे, आपको बनकटी जी के बारे में अगर थोड़ी जानकारी हो तो दुर्गा कुंड के पास में हनुमान जी का मंदिर है और वहीं पे बनकटी
हनुमान जी वो दुर्गा जी के बाद एक गणेश जी का मंदिर है और गणेश जी के बाद बनकटी हनुमान जी का मंदिर है। उस बनकटी हनुमान जी के मंदिर का भी निर्माण कार्य उन्होंने किया और विश्वविद्यालय के स्थापना के से पहले वहाँ दर्शन करके और फिर वहाँ आप आगे बढ़े। घाटों की उन्होंने मरम्मत की, काशी की। ऐसे ही नहीं काशी बल्कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। तो बहुत से आयाम हैं। गौ सेवा एक विशेष रूप से उनका आयाम है, जिसमें गौ सेवा के लिए गौ रक्षा सम्मेलन, गौ सेवा के लिए अलग से संघ उन्होंने बनाया। इस तरह से तमाम आयामों के ऊपर हम सब चर्चा कर सकते हैं, पूरा दिन लग सकता है। मालवीय जी के खाली एक आयाम पे ही चर्चा करने में मुझे लगता है पूरा दिन लग सकता है। पर मैं एक बार और विषय इसमें बहुत अच्छी बात है कि जब आप हम सब दीक्षांत समारोह में और रंजीत जी भी रहे होंगे और सभी लोग जो उनको दीक्षांत समारोह का अवसर मिला होगा, वहाँ पे भी आप देखिए तो जो तैत्तिरीय उपनिषद की 11वें अनुवाद से एक प्रतिज्ञा ली गई है। उसमें यही बोला जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमाद मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव। अब इतनी चीज़ें तो हम लोग बोलते ही थे। तो ये उनके जो सनातन परंपरा से सभी को जोड़ने का, और ये इसलिए नहीं कि इसके कारण से कोई बहुत दृष्टि बस ये थी कि इसके जुड़े रहने से जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो शुचिता है, उसका निर्माण हो। और प्रतिदिन इस तरह के वाचन, इस तरह के कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहने से जो शुचिता का निर्माण है वो बहुत आवश्यक है। और कैरेक्टर बिल्डिंग ही की आवश्यकता इस समय देश में है। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर हम सबको आगे बढ़ना होगा। मालवीय शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, महामना शिक्षण संस्थान में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन विषयों पे भी उनका ध्यान हो तो मुझे लगता है या ये विषय भी उनके लिए आवें किसी रूप में। कभी शायद जैसा आप बता रहे थे कि 1.5 घंटे का ही समय वीक में चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भी अगर हम सब इस बच्चों के इसका उनको उपलब्ध कराएं, उनको इस विषयों के ज्ञान दें, तो मुझे लगता है कि मालवीय जी की संकल्पना जो उनका विचार था उनके प्रति असली सही श्रद्धांजलि होगी हम सबकी। धन्यवाद आचार्य संजय सिंह जी। आपका प्रेरणादायी उद्बोधन हम सभी के लिए मार्गदर्शन करेगा। संस्मरण के क्रम में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम सभी को रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ऐसे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख योद्धाओं और इस आंदोलन के सूत्रधार श्री अशोक जी सिंघल भी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे। और वो अपने संस्मरण में कहते हैं, उनका आखिरी संस्मरण 2015 में हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, कि 1942 में मेरा दाखिला हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ और यहाँ बैठे हुए वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे हुए सभी छात्रों के लिए ये विश्वविद्यालय क्या है मैं नहीं जानता, मगर ये विश्वविद्यालय मेरे लिए मेरी माँ है। और 1942 में मेरा यहाँ दाखिला हुआ था। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे माई टीचर्स, माई कलीग्स, माई फैमिली मेम्बर्स, माई फ्रेंड्स न्यू कि अशोक यहाँ पे डिग्री लेने नहीं आया, अशोक यहाँ से डिग्री लेकर के नौकरी करने नहीं जाएगा। अखंड भारत के निर्माण में मालवीय जी महाराज ने एक संस्कारशाला डाली है, जहाँ से मैं संस्कार लेने आया था। यह विश्वविद्यालय आपके लिए क्या है मैं नहीं जानता, मगर यह विश्वविद्यालय मेरे लिए मेरी माँ है। और एक माँ से एक बच्चे को दूर रखा गया, 30 वर्षों तक मुझे दूर रखा गया इस विश्वविद्यालय से, क्योंकि उसका बेटा राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात करता है। मालवीय जी महाराज इसी सेक्युलरिज्म के विरुद्ध थे। कार्यक्रम के
अगले चरण में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अब हम अपने आँखों से उस राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण अपनी आँखों से देख सकेंगे। अशोक जी सिंघल जी की भी हम पुण्य स्मरण करते हैं और उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में हम आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री मनोज कुमार जी, सह प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत को आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और विषय पर प्रकाश डालें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री मनोज कुमार जी। मंच पर आसीन कुलपति डॉक्टर संजय सिंह जी, न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे जी, आदरणीय प्रमोद त्रिपाठी जी, इस संस्था के प्रमुख अश्वनी पाठक जी, रंजीव तिवारी जी और इस सभागार में बैठे अनेक ऐसे गण्यमान्य व्यक्ति जो अपने आप में आप सबकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम के लिए एक शोभा है। KGMU विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के अनेक आचार्य, अनेक ऐसे संस्थाओं के आचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे सब बंधुओं को सादर नमस्कार करते हुए महामना जी के बारे में गीता जयंती के इस अवसर पर और अटल जी के भी जन्मदिवस के इस अवसर पर ऐसे अनेक चीज़ों का जो महामना जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और सबसे बड़ा गीता, इन तीनों के जयंती का, जो तीनों का गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम हुआ है, आज के इस पवित्र अवसर पर महामना जी पर हम लोग विशेष आज एक दृष्टि गड़ाए हुए हैं कि महामना जी का जीवन वास्तव में एक कैसा जीवन था। एक कवि थे, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी उनके लिए नहीं लिखी थी, समाज के लिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हूबहू उतरती। समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाया, किसी ने बिगाड़ा, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, इसी में गए दिन बित जिंदगी के, गए मिट जवानी, गए बिन निशानी। तो हर व्यक्तियों का अपना अपना जीवन होता है, किसने क्या लिखा है और किसने क्या पढ़ा है। किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। वो लिखने और पढ़ने वाले के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। ऐसे महामना जी का जो वास्तव में जो एक ऐसा सम्राटमय जीवन था, एक ऐसा जीवन जो हजारों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था। हजारों कार्यकर्ताओं के उस कालखंड के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष उस कालखंड का जो एक और व्यक्तित्व महात्मा गांधी थे, वो भी 1915-16 में एक एक्सीडेंट ऐसा उनके साथ हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर। तो उनको लगा कि ये सेम परिस्थिति भारतवर्ष के अंदर भी अपने लोगों के साथ होती होगी। ऐसा कह सकते हैं कि वो जो उनके साथ एक्सीडेंट हुआ तो उनकी देशभक्ति जागृत हुई, और ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्सीडेंटल पेट्रियट, ऐसे गांधी जी के मन में तो उनका लाइफ काफ़ी बीत चुकी थी। तो 15 में सब छोड़ छाड़ करके वो भारत आए, स्वतंत्र संग्राम में तब वो शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने पहले भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद गांधी खुद लिखते हैं कि सबसे पहले मुझे लगा कि मैं किससे मिलूं, किसके मार्गदर्शन में काम करूं। तो गांधी कहते हैं कि मैं सबसे पहले राजगोपालाचारी को मिला। तो राजा साहब भी कहते हैं, उनका व्यक्तित्व एक ऐसा पहाड़ की तरह था। गांधी कहते हैं कि ऐसा लगा कि इस पहाड़ पर तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। वो लौट करके लोकमान्य बाल गंगा तिलक जी के पास जाते हैं। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के पास जाते हैं तो कहते मैं उनसे मिला, चर्चा किया, वार्ता किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका जो व्यक्तित्व है वो समुद्र के अनंत गहराइयों के समान है कि मेरे जैसा एक छोटा आदमी अगर इसमें डूब गया तो फिर निकल नहीं सकता। तो गांधी लिखते हैं, तब मैं तीसरी बार पंडित मदन मोहन मालवीय के पास गया। मदन मोहन मालवीय के पास मिला, चर्चा किया, तो मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व
जो बिल्कुल गंगा के कल कल छल छल करती क्या कहती गंगा धारा, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व के साथ में खूब डूब भी सकता हूँ और तैर भी सकता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व गांधी के हिसाब से महामना जी का था। महामना जी की तुलना तो वास्तव में किसी से की नहीं जा सकती, लेकिन वास्तव में तुलना करनी हो तो संपूर्ण तारों में उस चंद्रमा के समान उस कालखंड का ऐसा वो क्रांतिकारी नेतृत्व था। एक बार भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा था, तो सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब प्रकार के जितने भी समाज के अंदर उस कालखंड के अंदर थे, वो सब हिमालय की ओर आ गए। तो धरती पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लगा। जब पृथ्वी का संतुलन गड़बड़ होने लगा तो भगवान शिव चिंतित हो गए कि पृथ्वी अगर नष्ट हो जाएगी तो ये सुंदर सृष्टि क्या क्या होगा। तो उन्होंने ऋषि अगस्त से कहा कि ऋषि आप दक्षिण चले जाइए। केवल अकेले ऋषि अगस्त दक्षिण चले गए तो संपूर्ण पृथ्वी का धरती का जो संतुलन था वो सामान्य हो गया, बराबर हो गया। उस संपूर्ण कालखंड के अंदर अगर आसमान में चंद्रमा के समान है महामना जी, तो इस धरती पर वो उस प्रकार के और उस शंकर जी की बारात में जो वास्तव में धरती का पृथ्वी का और बैलेंस संतुलन बराबर करने वाले उस ऋषि के भी समान हैं जिनका नाम अगस्त है। ऐसे अगस्त से, ऐसे चंद्रमा से, ऐसे अनेक चीज़ों से अगर उनकी तुलना की जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कर्तृत्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसी समझदारी और देश समाज राष्ट्र के लिए ऐसा समर्पण, ये जो कर्तृत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व, समर्पण और समझदारी, ये जो वास्तव में महामना जी की थी, वही वास्तविक उनकी पूंजी थी। अनेक आयामों पर उनके चर्चा हुई है। अनेक विद्यार्थियों ने, अनेक वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से महामना जी के व्यक्तित्व को रखने का प्रयत्न किया है। लेकिन क्या महामना जी कोई एक जगह है क्या? महामना जी एक शिक्षक कैसे थे? महामना जी एक ऐसे अधिवक्ता कैसे थे? महामना जी एक समाज सुधारक कैसे थे? महामना जी एक पत्रकार कैसे थे? और आप सबको शायद जानकारी है कि नहीं, महामना जी इलाहाबाद के मेयर भी रहे। अनेक चीज़ों के बाद महामना जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया और उस कालखंड के अंदर महामना जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व जो अनेक चीज़ें आपके सामने आई, प्रयाग के अंदर 16 संस्थाओं की स्थापना करके तब महामना जी काशी गए थे। उसमें जैसे भारतीय भवन है, मिंटो पार्क है, हिंदू छात्रावास है, वो एक वहाँ एक कॉलेज, अनेक चीज़ों का महामना जी प्रयाग छोड़ने के पहले, काशी जाने के पूर्व वहाँ 16 संस्थाओं की स्थापना करके उनके मन में चिंतन था। ये जो वकालत की बात आई, कितने बड़े वो अधिवक्ता थे। काकोरी कांड की चर्चा, 108 लोग उसमें फंसे हुए थे और महामना जी वकालत बिल्कुल छोड़ चुके थे, लेकिन लगा नहीं देश के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, तो जाकर के महामना जी ने बहस किया। और जैसा कि बालक ने बताया कि जज महोदय भी और नमन किया कई बार खड़े होकर के अपने कुर्सी से, शायद ये अपने आप में अतिशयोक्ति ही होगी, ऐसा उनका। और जिस समय वो प्रयाग छोड़ करके काशी गए थे, उस कालखंड के अंदर उनकी रोज की या महीने की प्रैक्टिस कितनी रही होगी। कभी आपको जार टाउन के अंदर उनका मकान देखने का अवसर में, जहाँ आज भी गिरधर मालवीय जी रहते हैं, अहियापुर में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में जार टाउन में रहने लगे थे। वो जार टाउन के अंदर जाकर के और उनका अगर आप कभी मकान देख, कितना बड़ा का मकान है, उस कालखंड के अंदर 6,000 रुपया नहीं, एक महीने की कमाई से खरीदा था। उसमें आधा बिक भी गया है। इतना बड़ा उनका वकालत का जो वर्तमान का जो प्रैक्टिस थी, अपने आप में अद्वितीय प्रैक्टिस थी। उतना बड़ा कोई वकील नहीं था, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग उनके आगे कहीं ठहरते नहीं थे वकालत के अंदर। लेकिन एक दिन उनके मन में बैठे बैठे, उनकी बचपन की बहुत सारी चर्चा नहीं करते, बहुत सारी बातें हो भी गई, लेकिन एक दिन बैठे बैठे और उनके एक मन में एक स्वप्न था। तो उस स्वप्न को उन्होंने देश के उस समय का एक अंग्रेज इंजीनियर था उसके सामने रखा और कहा कि देखो, मैं एक शिक्षा का ऐसा संस्थान खड़ा करना चाहता हूँ
कि वो संस्थान प्रयाग से लेकर के काशी तक गंगा जी के किनारे किनारे बसा हुआ, यानी 120 किलोमीटर। बड़ा दूरदर्शी दृष्टिकोण उनका था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ जहाँ के इतने प्रकार के लोग और इतने प्रकार से शिक्षा और इस स्थान पर हो। तो महीना भर बाद वो इंजीनियर फिर से महामना जी को मिला, कहा महामना जी, गंगा जी के किनारे इतनी बड़ी बिल्डिंग इतनी बड़ी संख्या में नहीं बसा जा सकता, ये शायद संभव नहीं है, खासकर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि गंगा जी की ज़मीन दलदली है और इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना नहीं हो सकता। तो महामना जी ने फिर विचार किया और विचार करने के बाद उनके मन में एक संघर्ष चल रहा था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा हो देश के अंदर कि इसमें कम से कम 10,000 विद्यार्थी ये पढ़ाई कर सके। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे संघर्ष का कारण क्या है, तुम तय कर लो, तुमको प्रयाग रहना है, कहीं और जाना है, काशी जाना है, जो करना आज निश्चित कर लो। तो महामना जी कहते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एक थोड़ी देर बाद लौट करके आते हैं और कहते हैं कि यहाँ का जो तमाम प्रकार का राजनीतिक पद है, चाहे मेयर का पद उस कालखंड के अंदर, अच्छी वकालत रहा, अच्छे शिक्षक, अच्छे पत्रकार, अच्छे समाज सेवक, हर चीज़ उनका ऑल इन वन कह सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो मैं अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निमित्त काशी जाना चाहता हूँ। और एक मन में प्रश्न लेकर के तो पहला चंदा उनके 50 रुपये उनके पिताजी उनको इस विश्वविद्यालय के लिए देते। और उस कालखंड के अंदर जब काशी आते हैं तो काशी के अंदर पहले से ही और राजा दरभंगा इनिवेशेंट ऐसे मिलकर के एक CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल वो वहाँ पहले से लोग चला रहे थे, एक और थे। तो इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि जब आपका इतना बड़ा विजन है तो ऐसा करते पहले यहीं से हम दान की शुरुआत करते हैं। तो सारा सेंट्रल हिंदू स्कूल, आज भी सेंट्रल हिंदू स्कूल VHU के मार्फत चलता है। अंदर तो केंद्रीय विद्यालय है ही है, लेकिन इसके बाहर आप जाएं कमच्छा पर तो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, B.Ed फैकल्टी है, संस्कृत पाठशाला अलग से है, ये सब डिपार्टमेंट वहाँ के हैं। तो वहाँ से शुरुआत होती है वास्तव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। अब एक बात बहुत सुना होगा आपने कि इतनी बड़ी ज़मीन कहाँ से आई होगी। तो राजा साहब के पास जाते हैं, काशी के नरेश थे, देश गुलाम था, राजाओं का शासन भी चलता था। तो राजा के पास जाकर के कहते हैं राजा साहब, एक बड़ा नाम उनका हो गया था, हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं जो आपके किला के ठीक सामने, अगर 10,000 बच्चे नित्य प्रति स्नान करके और गंगा जी को में खड़ा होकर के और भगवान को सूर्य का अर्घ दें तो आपको कैसा लगेगा। तो उस समय के जो राजा साहब थे उन्होंने कहा देखिए पंडित जी, आपकी विद्वतापूर्ण बातें हमको कम समझ में आती है, आप अपनी खुली खुली बात करिए, आप चाहते क्या हैं। तो कहते हैं मेरे मन में इच्छा है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें 10,000 बच्चे साथ में एक साथ पढ़ सके, गंगा जी में स्नान कर सकें, अच्छी गौशाला हो, अच्छा हरा भरा कैंपस हो, तो कैसा रहेगा। तो राजा साहब ने कहा मुझसे क्या अपेक्षा है। तो कहे राजा से क्या अपेक्षा होगी। तो कहते हमको ज़मीन की अपेक्षा है। तो कहते ठीक है, आप एक पहर में जितनी ज़मीन चल करके नाप लीजिए वो सारी ज़मीन आपकी हो गई। तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि लगभग 1300 एकड़। अब वो महामना जी चल करके उसको नापा होगा, उसमें हजारों गांव थे, उसमें सैकड़ों गांव थे, हजारों कच्चे मकान थे, हजारों पक्के मकान थे, धर्मशाला थे, गौशालाएं थी, अनेक चीज़ों को एक बार में राजा साहब ने और महामना जी को लिख दिया। ऐसा उस ज़मीन का डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से चर्चा की आर्किटेक्चर का, कितना सुंदर आर्किटेक्चर रहे होंगे मालवीय जी। वो पूरे विश्वविद्यालय के अंदर कोई एक भी आर्किटेक्चर नहीं लगा, तो स्वयं मालवीय जी आर्किटेक्चर थे। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा लगता है जैसे ये त्रिशूल पर बसा हुआ पूरा है, जैसे काशी त्रिशूल पर बसा हुआ है, तो आपको ऐसा लगे त्रिशूल पर बसा हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक तरफ आप जाएंगे तो एक यहाँ रुइया हॉस्टल VC लॉज महामना जी से लेकर के और विश्वकर्मा छात्रावास तक चले जाएंगे, आप विश्वेश्वरैया तक चले जाएंगे, दाहिने हाथ हैदराबाद गेट तक, एकदम लगातार। आज के तारीख मुझे लगता है 100 हॉस्टल हो गए हैं, 100 हॉस्टल, केवल हॉस्टल, केवल हॉस्टल। उन हॉस्टलों के सामने इतने बड़े बड़े फील्ड छोड़ा है जहाँ 1-1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं, 2-2 लाख भी खड़े बड़े। जहाँ का जिम्नेजियम का जो है, IT का जो पार्क, एग्रीकल्चर का पार्क,
रुइया छात्रावास के सामने का पार्क, अय्यर सामने का शिवाजी जिम्नेजियम, इतने बड़े बड़े ये पार्क थे जहाँ बच्चे खेल सकें। और तीसरे रोड पर जाएंगे तो केवल और केवल आपको फैकल्टी मिलेगी। यहाँ रुइया से शुरू होकर के संस्कृत फैकल्टी, संस्कृत विद्या धर्म संकाय विभाग से लेकर के और आईटी तक आप चले जाएंगे, इस रोड पर केवल फैकल्टी मिलेगी। ऐसा तीनों वैसे यहाँ विद्यार्थी रहेगा, यहाँ खेलेगा और यहाँ पढ़ेगा। और बाद में जो हैदराबाद निजाम के पैसे की बात आती है, जो उसका जूता उठा के नीलाम करते हैं, उससे ला करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैदराबाद कॉलोनी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े मालवीय सहिष्णु रहे होंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैदराबाद नाम की कॉलोनी है और सबसे बड़ी कॉलोनी। वो पैसा हैदराबाद निजाम से लेकर किस तरीके से आए थे, वो कथा कहानी आप जानते हैं। मालवीय जी का जो दृष्टिकोण था वो केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं था। वो अगर हैं काशी के अंदर तो उनको गंगा स्नान करना है, वो काशी के अंदर है तो विश्वनाथ जी का दर्शन करना है। विश्वनाथ जी के प्रति तो उनका इतना आदर का भाव था कि कमच्छा के अंदर एक बड़ा खेती थी और जमीन सरकार एक्वायर कर रही थी विश्वविद्यालय के लिए। वहाँ खेती होती थी। खेती किसकी होती थी? फूल की होती थी। तो लोगों ने कहा अगर खेती चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी मुझे खाने पीने की। ये सब लोग मालवीय जी के पास गए, मालवीय कहेंगे क्या? तो मालवीय जी से बस एक बात कहा, महामना जी यहाँ खेती होती है और ये ज़मीन एक्वायर हो रही है। कि एक्वायर तो होगी भाई, कोई कुछ करने, विश्वविद्यालय बढ़ाना है तो एक्वायर होगी। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, महामना जी यहाँ फूल की खेती होती है और यही फूल विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए जाता है। सत्य भी था। मालवीय जी ने तुरंत उस एक्वायर को रोकवा दिया। ऐसा कि यहाँ का पुष्प कहाँ जाता है? महामना जी के यहाँ जाता है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। महामना जी, एक घटना भी बहुत जल्दी एक कार्यकर्ता ने सुनाया कि एक बड़ा सेठ था, वो कुछ देता नहीं, बहुत कंजूस भी था। तो उनके साथ उस समय गुप्त जी थे। तो वो दोनों लोग जो आज के संपादक रहे, तो वो दोनों लोग गए, स्नान किया। तो उन्होंने कहा, महामना जी आप इससे ले सकते हैं क्या, ये किसी को कुछ नहीं देता। तो गए, ठीक है, स्नान कर लिया, घाट पर चंदन वंदन लगाया, कहीं खबर करो महामना जी और हम आते हैं। महामना जी की सूचना उस घर में पहुंची। महामना जी का बड़ा नाम था, महामना जी आ रहे, मैंने बड़ी बात हो गई किसी घर में। वो पहुंच गए तो वो सेठ अपनी पत्नी के साथ स्वागत किया, बैठाया, कहें देखो अभी मैं स्नान किया हूँ, पूजा करने के बाद कुछ ग्रहण करता हूँ। तो कहें बहुत अच्छा है। कहें सुना है तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति भी है, तो ऐसा करो एक थोड़ा जल लाओ। तो लोटे में जल आया और उस जल को लेकर कहें लो संकल्प लो। संकल्प लिया और कहें इस संकल्प में क्या लेना, संकल्प क्या है? कहीं संकल्प लो कि तुम अपनी पत्नी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हो और इसलिए 1 लाख रुपए विश्वविद्यालय को भेंट करते हो। अब अपनी पत्नी की स्वस्थ कामना न करे तो करे क्या? पत्नी वाले जानते होंगे। तो वो कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा, अरे तुम भी इधर आओ। उनकी पत्नी को बुलाया, कहे तुम संकल्प लो, और उनको जल में हाथ अक्षत दिया, अपने पति की स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं, 1 लाख रुपए का दान देते हैं इस काम के लिए। अब पत्नी क्या करे, बहुत अच्छा हो गया। फिर उसे अपने बेटे को बुलाया कि इधर आओ, वो भी आ गया, कहे तुम संकल्प लो कि हम अपने माता पिता के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। 1 लाख रुपए संकल्प लेते हैं और बेटा अपने माता पिता का न करे तो क्या करे। फिर पति पत्नी को संकल्प दिया कि हम अपने एक में बेटे के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, उससे भी 1 लाख रुपया, 4 लाख रुपए लेकर के आए। महामना जी का एक एक चीज आप जब देखेंगे, लेकिन हाँ ये भी बात थी कि वो जो कहा ना कि अपने लिए तो ऋण भी धूल भी ना मांगे, लेकिन समाज के लिए किस बात का लाज है। एक बार उनकी पत्नी का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए नेपाल नरेश ने उनको अपने यहाँ बुलाया। तो बुलाया तो उनकी पत्नी गई, बड़ा स्वागत हुआ, सोने चांदी आभूषण थे, उनका सम्मान भी हुआ। तो पहले अटैची तो थे नहीं, गट्ठर उठर चलता था। वो करने के बाद तो वापस आती हैं तो महामना जी वहाँ बैठे थे और गट्ठर में कुछ ऐसे सोने चांदी आभूषण रुपए पैसे कुछ थे। कहे सुनो, आ गई? कहे हाँ आ गई। इसमें क्या है?
कि राजा साहब ने भेंट दिया है, कि तुमको भेंट नहीं दिया है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की पत्नी को दिया गया भेंट है, तुम्हारा इसमें क्या है, रखो यहाँ। ये पैसा, ये आभूषण तो राष्ट्र के लिए यानी विश्वविद्यालय के लिए समर्पित होगा। कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति से संस्था नहीं चलती। हमारे बहुत सारे आचार्य बैठे। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत अच्छी गोष्ठी हुई थी, लगभग 100 से भी अधिक अध्यापक ऐसे लोग आए थे। उसका भूमिका ये थी, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका। बड़ी अच्छी गोष्ठी संपन्न की आप लोगों ने। लेकिन वास्तव में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? केवल महामना एक में शिक्षक होने से काम चल जाएगा क्या? एक बार महामना जी ने 1 रुपये तनख्वाह बढ़ा दिया, सूचना हो गई, सभी डिपार्टमेंट में बात पहुंच गई, तो एक दिन पूरा क्लास नहीं चला। महामना जी घूमे, देखे क्या हुआ भाई, क्लास नहीं चल रही, बच्चों को कितना नुकसान हो रहा। शाम को हेड एंड डीन की मीटिंग बुलाया, कुछ सीनियर ऐसे प्रोफेसर्स की मीटिंग बुलाया, बैठक लिया, आप लोग क्लास क्यों नहीं लेते हैं, कितना बच्चों का। मालवीय जी बहुत भाषण करते, कोई नहीं बोलता। एक ने बड़ी साहस करके बोला कि महामना जी क्लास इसलिए नहीं चला कि आप तनख्वाह क्यों बढ़ाए, आप मांग करके कितना हमको देंगे। तो महामना जी हंसते गए, नहीं कोई बात नहीं, कहीं से पैसे थोड़ा आ गए थे तो आप लोग की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए तनख्वाह 1 रुपये बढ़ा दिया था। ऐसे समर्पित शिक्षकों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम हुआ। केवल शिक्षक नहीं, शिक्षार्थी नहीं, तो मूल्यों का जीवन था। जैसे अपने जीवन के अंदर कहा, मातृवत परदारेषु पर द्रव्यष्ट लोष्टवत, यह पश्चित स पंडिता। वास्तव में हमारा जीवन कैसा है कि प्रत्येक नारी मूल्यों का जीवन, यानी क्या, सब नारी माँ के समान है, दूसरे का धन मिट्टी के समान है। और इतना जो पढ़ लिया वास्तव में वही पंडित है। आत्मव सर्वभूतेषु पश्चित स पंडिता। मालवीय जी का जीवन मूल्यों का जीवन था, मूल्यों की पत्रकारिता थी। पहली बार मालवीय जी ने 1886 में कलकत्ता के राष्ट्रीय अधिवेशन भाषण, मालवीय जी कद छोटा था, देखने में प्रतिमा बड़ा लगती, तो उस समय उनके टेबल रखा गया, उस टेबल पर अंग्रेजी में कलकत्ता में भाषण दिया था। और फिर जीवन पर्यंत मालवीय जी का अध्यक्ष रहे हो न रहे हो, कोई ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का नहीं रहा होगा जब मालवीय जी का भाषण न हुआ। ऐसा मालवीय जी का जीवन था। उस समय वो राजा साहब काला काकर के, प्रतापगढ़ के काला काकर के नरेश उनके भाषण को सुने, बड़े प्रभावित हुए। कहा आप मेरी पत्रकारिता कर सकते हैं कि हमारा उनका पत्र निकलता था, डेली पत्र था हिंदुस्तान, उसका नाम हिंदुस्तान था। वैसे भी मालवीय जी अनेक पत्रों का नवोत्थान है, ऐसे अनेक पत्रों का उन्होंने यथावत है, युगवार्ता, ऐसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया था। लेकिन डेली पत्र का संपादक करने वाले हिंदुस्तान समाचार, हिंदुस्तान के नाम से अखबार था। तो राजा, उन्होंने कहा कि आपसे मेरी पट नहीं सकती, आप राजा हैं, आपके तमाम प्रकार के दुर्गुण हैं, गुण हैं, मैं चल नहीं सकता आपके साथ, तो आप मुझे कृपया अपने, कहनी आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। तो 2 शर्त रखा कि पत्र मेरा ही मान के चलिए, संपादकीय मेरी लिखी जाएगी, समाचार मैं एडिट करूंगा, आपकी कोई भूमिका नहीं होगी मालिक के नाते, एक शर्त तो ये। और दूसरी बात कहते हैं कि मेरे चैम्बर में जब तक मैं बैठा हूं तब तक आप आएंगे तो स्वस्थ आएंगे, नशे में नहीं आएंगे। बहुत सुंदर पत्र चला, दूर तक, प्रयाग तक, काशी तक पत्र डाली जाने लगा, बड़ा उसका नाम हो गया पत्र का, हिंदुस्तान का। एक दिन राजा साहब अपने स्वभाव के अनुकूल ही कुछ नशे में आ गए चैम्बर में। महामना जी के सामने बिल्कुल विकट परिस्थिति थी, 4 बच्चे थे, खाने को नहीं था, विपरीत परिस्थिति। महामना ने त्याग पत्र लिख के दिया, राजा साहब आज आपने नियम का उल्लंघन किया है, शर्तों को तोड़ा है, अतः आपके साथ में अब पत्रकारिता नहीं कर सकता। और तब कहते हैं जब खाने के लिए आगे दिक्कत थी, महामना बड़ी कठिनाई का जीवन था। ये तो बाद में मेयर बने, बाद में बड़े वकील बने, बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक वगैरह बने, ये तो बात का विषय है। लेकिन शुरुआती जीवन बहुत कठिनाई का उनका था। लेकिन महामना जी ने कहा और बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन संबंध नहीं बिगड़ा, ध्यान रखिए। उसके बाद उन्हीं के पैसे सहयोग से वो विदेश जाकर पढ़ाई करके आते, कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र रहे होते। उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं, गांव का बड़ा बढ़िया दृष्टिकोण था उनका। डॉक्टर साहब ने कई श्लोक उदाहरण में दिया। एक बात वो कहते थे कि गांव हमारा कैसा होना चाहिए,
तो कहते ग्रामे ग्रामे सभा कार्य ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। गांव कैसा होना, गांव गांव में कथा होनी चाहिए, रामकृष्ण की कथा होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति गंगा की कथा होनी चाहिए, गौ माता की, गौ के लिए कथा, गौ माता के लिए कथा, गौ की कथा और गौ के लिए कथा, दो चीज़ है। ऐसी कथा गांव गांव के अंदर चल रही है। गांव बनाना है अगर आपको तो ऐसा करना पड़ेगा। अब बिना गांव का देश नहीं बन सकता। खेतों खलिहानों से देश बनता है, गांवों से देश बनता है, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। तो कहते ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, गांव गांव के अंदर सभा होनी चाहिए, और ग्रामे ग्रामे कथा सभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। पाठशाला भी होनी चाहिए, मल्लशाला भी होनी चाहिए, और सभी उत्सव को महोत्सव की भांति संपूर्ण गांव को समरसता के साथ मनाना चाहिए। ऐसा जिस गांव का दृश्य बन जाएगा वो दृश्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि महामना जी नॉट हियर एंड वेयर बट एवरीवेयर, न यहाँ है न वहाँ, मालवीय जी तो हर जगह हैं। इसलिए मालवीय जी की तुलना, मालवीय जी की कल्पना और उसी का एक छोटा सा स्वरूप अपने लोगों ने यहाँ शुरू किया है। और इस नाते इन दोनों यहाँ के शाखा ने, जब महामना मिलन साप्ताहिक शाखा लगती है, और महामना शिक्षण संस्थान के जो अपने और समर्पित कार्यकर्ता है, वो केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नहीं है, अपितु वो अनेक और महामना कोई ऐसी नहीं है कि वो किसी उनको बांधा जा सकता है। उनका जीवन बहुआयामी है, और इस नाते जो भी भाव रखने वाले महामना के प्रति हों, महामना परिवार के साथ जुड़ करके अपने तन मन धन का जो कुछ भी अंशदान जीवन में कर सकते हैं, और यदि करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मालवीय जी के द्वारा दिखाया गया जो स्वप्न है, मालवीय जी के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है, हम सब उस लक्ष्य को, उस मार्ग को प्राप्त करने में बिल्कुल सरलता और सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा महामना जी का जीवन है, ऐसा महामना जी का व्यक्तित्व है, ऐसा महामना जी का समर्पण नेतृत्व है। मैं इन्हीं 4 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्य वक्ता महोदय। आपके पाथेय को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ऐसी महामना के चरणों के पद चिन्हों पे हम चल सकें, ऐसी हम सभी की कामना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज श्रद्धेय अटल जी की भी जयंती है। वो कविता के व्यक्ति थे, काव्यांजलि से बेहतर उनको और किसी प्रकार से श्रद्धांजलि देना उचित नहीं होगा। और इसके पूर्व में भी मैंने उनकी एक कविता का उद्धरण किया था। महामना का चिंतन और मालवीय जी की के विचार कहाँ जाके एक हो जाते हैं, दोनों में ऐक्यता क्या है। तो उस पर कुछ मिलते जुलते पंक्तियों को मैंने ढूंढ करके निकाला है कि अटल जी कहते हैं कि मैंने छाती का लहू पिला, मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के एक क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राजमुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कार्यक्रम के अगले चरण में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं निमंत्रित करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी जी, रिटायर्ड आईपीएस, सेवानिवृत्त आईपीएस, संप्रति राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा ताली हमारे संस्थान की जो बालक हैं वही बजा रहे हैं, वो मुझे पहचानते हैं। मंचस्थ अतिथिगण और यहाँ सभागार में बैठे हुए हमारे जो साथी हैं, यहाँ जो महिलाएं हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं काशी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो आजकल प्रयागराज का प्रयाग विश्वविद्यालय है, वहाँ का विद्यार्थी हूँ। मैं बहुत समय तक प्रयाग में रहा। शिक्षा के कारण बाद में मैंने करीब 10 साल वहाँ पे नौकरी की, विभिन्न पदों पे रहा मैं ये परिचय आपको इसलिए दे रहा हूँ
कि महामना की जन्मभूमि और बहुत हद तक कर्मभूमि में लगातार रहने के बावजूद भी महामना जी के विषय में मेरी जानकारी जब ये कार्यक्रम घोषित हुआ तब थोड़ी सी हुई, और मैंने जब इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सोचा कि मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया जा रहा है तो कुछ थोड़ी सी महामना जी के विषय में जानकारी हो। उसके पहले हम लोग यही जानते थे कि महामना जी जो थे उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मैं भारतीय पुलिस सेवा का चयनित अभ्यर्थी रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा हुई, प्रयाग का रहने वाला हूँ, और उनके पौत्र पंडित गिरधर मालवीय जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, उनके पुत्र मेरे बैचमेट हैं। इसके बावजूद भी मेरे जानकारी जो थी महामना के विषय में बहुत कम थी। कारण क्या है? आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन कुछ विडंबना ऐसी रही है कि आज़ादी के बाद महापुरुषों को बड़े ही चयनित ढंग से 2-4 महापुरुष, उन्हीं को हमने लगातार प्रोजेक्ट किया, उन्हीं के विषय में चर्चा की, जिसके कारण से ऐसे बहुत बड़े बड़े मनीषी हुए जिन्होंने देश के लिए इतना कार्य किया है, उसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं है। वो लोग जानते नहीं हैं उनका, क्योंकि उनके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं माननीय मनोज जी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे मनीषी को उसकी राष्ट्रभक्ति, उनकी निष्ठा, उनका जो समग्र व्यक्तित्व था, उसको देखने के बाद हमें प्रेरित किया है कि हम महामना को प्रतिवर्ष याद करें, किसी न किसी प्रकार से अपने संकल्प में उनको याद करते रहें, उनके नाम पे संस्थान बनाएं, ताकि ऐसे जो महापुरुष हैं उनके बारे में लोग जानें। ये जो महामना शिक्षण संस्थान जो है भाऊराव देवरस न्यास का जो एक अंग है, मैंने ये जो विद्यार्थी थे यहाँ जब ये बोल रहे थे, इनको मैंने सुना। ये सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन इनके जो गुरु हैं विनोद जी हैं, उपाध्याय जी हैं, और हमारे रंजीव जी जो वहाँ सचिव हैं, और वहाँ पर और जो इतने मेधावी जो हमारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। इनकी प्रेरणा से, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की प्रेरणा से, मनोज जी तो वहाँ प्रायः ही जाते रहते हैं, इनके संसर्ग से इतनी तेजस्विता इनके अंदर आ गई है। केवल महामना संस्थान के परिसर में रहने मात्र से इतना अच्छा इन्होंने वक्तव्य दिया, इतनी अच्छी बातें बताई। महामना की जो अंतर्दृष्टि है वो जो मैंने समझा थोड़े ही समय में, फिर आज मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा जब इतने उच्च कोटि के वक्ताओं ने इतनी जीवंत बातें बताई उनके विषय में। कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि समय अभाव रहता है, बहुत सारी बातें, मनोज जी हैं, इतने विद्वान लोग हैं, मैंने इनको कई बार सुना है। कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं सोच रहा हूँ कि संक्षेप में मैं उसको बता सकूँ। हम सभी जानते हैं कि महामना अंग्रेजी के बहुत ही उद्भट विद्वान थे। जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में वो गए तो लोगों ने जब उनको बोलते हुए वहाँ पे सुना तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आदमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ है। बहुत कम लोगों को विश्वास पड़ा। लेकिन सारा जीवन महामना ने हिंदी के लिए लड़ाई लड़ने में लगा दी। उन्होंने कचहरी की भाषा में हिंदी के लिए लड़ाई लड़ी। इतने बड़े हिंदी के सेवक थे, वो जानते थे कि भारत की जो आत्मा है वो संस्कृत और हिंदी में समाहित है। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी और फारसी में क्यों कोर्ट की भाषा रखते हैं, क्यों राजकाज की भाषा रखते हैं। ऐसे मनुष्य थे, संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। लेकिन जब भी कोई पत्रक बनता था, आप सभी जानते होंगे कि वो 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन ये सब बातें उन्हें धीरे धीरे भुला दी गई, क्योंकि उनका प्रचंड राष्ट्रवाद था। जो एक उनकी बहुत बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी इसमें शर्म नहीं महसूस की कि मैं हिंदू हूँ। सनातन धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, वो कभी गांधी जी की तरह ऐसे नहीं थे कि गंगा जमुनी सभ्यता की केवल बात करें, या नेहरू जी की तरह ऐसे नहीं थे। उस सेकुलरिज्म की बात उनका ये नहीं मानना था कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूँ। धर्म के प्रति बहुत ही बड़े धर्मनिष्ठ थे।
और धर्म में जो कमियां थी उसको भी वो जानते थे, लेकिन कभी भी महामना जी ने धर्म को पीछे नहीं रखा। इसलिए नहीं कि हम ये दिखाएं कि हम एक ऐसी पार्टी में हैं जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही है। वो तुष्टीकरण की राजनीति में कभी नहीं पड़े, जो था वो स्पष्ट था। उन्होंने सभी धर्म के लोगों का समर्थन किया, सम्मान किया, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू धर्म को नीचे नहीं रखा, उसको सर्वोपरि मानते रहे और उसमें उनको बड़ा गर्व था। हमारे धर्म की जो 2 कमियां थीं वो जो बहुत कालांतर में आई हैं, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने महात्मा गांधी से पहले कार्य करना शुरू कर दिया था और संभवतः जो दलितों के प्रति उनका प्रेम था, बाद में हरिजनों के प्रति प्रेम में गांधी जी ने उन्हीं से सीखा और उसी को आगे बढ़ाया था। इसी प्रकार से जो महिलाएं थीं उनको भी वो बराबरी का हक देना चाहते थे। उन्होंने हमेशा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि महिलाओं को पुरुषों से कभी कमतर नहीं आका। वो सनातन धर्म में उन चीज़ों को जरूर रोकते थे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। शिक्षा रोजगार मूलक होनी चाहिए, रटंत विद्या के विरुद्ध थे। वो ये चाहते थे कि 16 साल 18 साल की पढ़ाई करने के बाद जो व्यक्ति पेट न भर सके अपना और परिवार का या समाज का, वो शिक्षा बेकार है। आज बहुत समय आपका हो चुका है, मैं केवल यही कहूँगा कि महामना से अगर हमें कोई एक चीज़ सीखनी है तो वो ये है कि हमें बहुत गर्व से अपने धर्म को, जो सनातन धर्म है, उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए और सीना चौड़ा करके हम हमेशा कह सकें कि हम हिंदू हैं और इसके बारे में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। अब कार्यक्रम के अगले चरण में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महामना मालवीय मिलन टोली के पालक अधिकारी श्री विवेक शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री विवेक कुमार शुक्ल जी। आदरणीय अतिथिगण, गोष्ठी में शामिल समस्त मालवीय भक्तगण, महामना के विषय में बात करना, चर्चा करना, गोष्ठी करना एक अनंत आकाश के विस्तार की तरह है। इलाहाबाद के छोटे से गांव में महामना का जन्म हुआ और पराधीनता का जो घंघोर अंधकार उस समय छाया हुआ था, उसको महामना मालवीय जी ने अपने नैतिक साहस से, अपने वक्तृत्व कला से, एक कुशल राजनेता के तौर पर, एक निर्भीक विधायक के तौर पर, एक दूरदर्शी शिक्षाविद के तौर पर, एक संवेदनशील समाज सुधारक के तौर पर, एक समर्पित देशभक्त के तौर पर भारतीय आकाश को उन्होंने प्रकाशित किया। आज की इस सभा में महामना शिक्षण संस्थान के सचिव आदरणीय रंजीत तिवारी जी ने विषय का प्रवर्तन बहुत प्रभावी तरीके से किया। मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। माननीय न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे जी ने सनातन धर्म के बारे में सुंदर चित्रण किया, धर्म और पंथ का अंतर बताया। मैं उनका कोटिशः आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुखतित आचार्य संजय सिंह जी ने मालवीय जी के शिक्षाविद रूपी व्यक्तित्व का चित्रण किया। सुंदर उन्होंने एक देसी कविता भी कही, दूध पियो कसरत करो सदा जपो हरि नाम। बहुत सुंदर चित्रण किया आपने, आपका कोटि कोटि आभार। आदरणीय मुख्य वक्ता मनोज जी ने मालवीय जी के व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया और समकालीन महापुरुषों में मालवीय जी की भूमिका को उन्होंने रेखांकित किया। वो सदैव ही धारा प्रवाह बोलते हैं मालवीय जी के बारे में, उनका कोटि कोटि आभार। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी जी ने महामना जी के अनछुए पहलू को उजागर किया और हम सबको एक मार्गदर्शन दिया। आपका कोटिशः आभार। आप समस्त विद्वानों का, समस्त मालवीय भक्तों का, समस्त अतिथिगणों का इस गोष्ठी के में शामिल होने के लिए मैं कोटिशः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ
शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत कर कर वाले अबला के नुमाए तो बोले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म तुम ही प्राणा शरीरे बहुते तुम्हि मां शक्ति हृदय तुम्हि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय।